नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द हार्ट और हार्ट के थ्रू ब्लड कैसे फ्लो होता है इन दी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हार्ट क्या होता है। द हार्ट इज ए रफली कोन शेप्ड hollow muscular organ. It is about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। द हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या होता है? इज ए रफली कोन शेप, कोन शेप में होता है और ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो हार्ट है वो कितना रहता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है एंड इसका वेट रहता है, इसका वेट अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन्स एंड 310 ग्राम इन मेन। 310 ग्राम इन मेन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हार्ट का डायग्राम की ओर। अब हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाकर पढ़ेंगे। अब हम लोग इसको नाम से समझते हैं। नाम से ये क्या हो गया हमारा? राइट एट्रियम। ये हमारा क्या हो गया? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया हमारा? राइट वेंट्रिकल्स। ये है राइट वेंट्रिकल्स। ये वाला क्या हो गया हमारा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देन नेक्स्ट ये हमारा जो है सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा। देन ये वाला हमारा क्या हो जाता है? इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा। देन ये क्या हो गया हमारा? ट्राइकास्पेड वाल्व। ट्राइकास्पेड वाल्व, जिसको और क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा? बाइकास्पेड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। देन ये हमारा क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और ये हो गया पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इतने सारे पार्ट्स। देन ये हो गया एओर्टा। देन यहां पर एक और रहता है, ये यहां से आएगा, यहां पर से यहां पर एक और वाल्व रहता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और यहां पर एक और वाल्व रहता है, उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। अब हम लोग समझते हैं हार्ट के थ्रू ब्लड हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कहां से होता है? ये हमारा हार्ट का पोजीशन लेफ्ट साइड में रहता है। लेफ्ट साइड में हार्ट का पोजीशन रहता है। यहां से ऊपर की हिस्सा हो गया अपर लिम्स, वो क्या हो गया? अपर साइड ऑफ द बॉडी। हार्ट का नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है? लोअर साइड ऑफ द बॉडी। तो अपर साइड ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना कावा जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको कहां लेके आता है? राइट एट्रियम में। एंड इंफीरियर वेना कावा जो रहता है वो क्या करता है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको क्या करता है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेके आता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया
अब जो राइट एट्रियम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तब क्या होगा, यहाँ पर ट्राइकास्पिड वॉल जो है वो क्या हो जाता है, ओपन। जो वॉल रहता है वो कौन से शेप में रहता है, ऐसे शेप में रहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर प्रेशर लगता है जब एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर लगता है। प्रेशर लगता है तो ये जो ट्राइकास्पिड वॉल है वो ओपन हो जाता है। ओपन होता है तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। अब राइट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर से ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में, और यहां पर एक और वाल्व बताया, कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो रहता है वो ओपन हो जाएगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में क्या हो जाएगा, इसका डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड आ जाएगा, अब हमारा ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, फिर से एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमारा कौन सा वाल्व खुलेगा, बाइकास्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। बाइकास्पिड वाल्व ओपन होगा तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा में यहाँ पर कौन सा वाल्व रहता है, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एओर्टिक वाल्व ओपन होगा तो हमारा जो ब्लड है वो कहां से, एओर्टा के थ्रू हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू बाहर होके होल बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये क्लास समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया और एनाटॉमी में और क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मैं उस पे भी क्लास बनाकर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।